हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में फॉर्मूला एंटर करना सीखा था स्प्रेडशीट के अंदर। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो क्या था कि आप जब भी किसी सेल के अंदर फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा इक्वल्स टू साइन से स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू साइन अगर नहीं लगाते हैं तो वो आपको एरर शो करेगा, और डिफरेंट जो एरर आ सकते हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे डिवाइड बाय जीरो कहीं कर देते हैं देन एरर आ जाता है। अगर आपकी सेल का साइज जो है कम है और आप डेटा एंट्री जो है वो ज़्यादा कर देते हैं देन आपके पास हैश टैग करके आ जाता है, वो भी हो सकता है। या फिर कोई फॉर्मूला में आर्ग्यूमेंट्स जो हैं अगर आपने गलत पास किए हैं ओके देन आपके पास एरर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि जो आपके फॉर्मूलाज हैं उसको और इजी वे में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं फंक्शंस की हेल्प से। तो आपके स्प्रेडशीट के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उनका आप यूज कर सकते हो आपके कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। और वो फंक्शंस का यूज कैसे करते हैं हम लोग, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं। प्री डिफाइंड से मेरा मीनिंग है कि वो स्प्रेडशीट में आपके पास उनकी डेफिनेशन पहले से लिखी होती है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे, किन नंबर्स को सम करना है वो सम फार्मूला में लिखेंगे तो सम हो जाएगा, यानी कि एडिशन हो जाएगा। जो आप मैनुअली करते थे वो आपका फार्मूला या फंक्शन की हेल्प से फास्ट हो जाएगा। ओके, स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो है वो आप आर्ग्यूमेंट में पास करते हो। तो आर्ग्यूमेंट सिंपल क्या होते हैं, जो आपके एक्चुअल वैल्यूज होती हैं वो आपके आर्ग्यूमेंट होती हैं। ओके, जैसे यहाँ पे ये लिखा है ये फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट 3, क्योंकि ये अभी हमें पता नहीं है कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। लेकिन जब आप इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे अपनी स्प्रेडशीट के अंदर जहाँ पे आपने वैल्यूज़ लिखी हैं 50 है, 60 है, 30 है, जिनको आप सम कर रहे हो, तो उन ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू होंगी, ये आप इनकी जगह यूज करेंगे। तो ये आपकी जो एक्चुअल वैल्यू आप अपने फंक्शन में यूज करते हो तो वो आपकी वो आर्ग्यूमेंट आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। नाउ आर्ग्यूमेंट को अगर आप समझते हो डेफिनेशन वाइज तो दे आर द वैल्यू दैट पास टू अ फंक्शन। जो फंक्शन आप यूज कर रहे हो उसके अंदर जो वैल्यूज पास करते हो वो आपके क्या कहलाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सम के फॉर्मूला से हम लोग समझते हैं, सम का जो फंक्शन होता है वो आप SUM लिखते हैं, और ब्रैकेट लगाने का मीनिंग है कि वो आपका एक फंक्शन है, और इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने सम के अंदर देखिए इक्वल्स टू साइन लगाना ज़रूरी होता है किसी भी फंक्शन या फॉर्मूला से पहले, और उसमें जो आर्ग्यूमेंट आप पास करते हैं, जैसे आपने क्या पास किया 5, 6 और 12, तो वो क्या करेगा, इनको सम कर देगा। 5 + 6 11, 11 + 12 23। तो रिजल्ट क्या देगा, जब आप एंटर करोगे उस सेल के अंदर तो वो आपको रिजल्ट देगा 23। दूसरा आपके पास आप जो है या तो डायरेक्ट नंबर पास कर दें उसके अंदर, अगर डायरेक्ट नंबर पास नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी स्प्रेडशीट में कोई पर्टिकुलर सेल है जिसमें आपकी वैल्यू लिखी हुई है तो आप उस सेल का एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हो। A1 सेल B1 और C1, यानी कि A1 B1 और C1 सेल के अंदर जो वैल्यूज लिखी होंगी, A1 में फॉर एग्जांपल 12 लिखा है, B1 में 23 और C1 में 14, तो वो इनको सम करके आंसर क्या दिखा देगा, आपको 49 रिजल्ट शो कर देगा। सम लगाने का फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे भी होता है, जो समेशन का साइन आपके फॉर्मूला बार से पहले लिखा होता है, ये भी सम बटन होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट भी लगा सकते हो। दूसरा आप फॉर्मूलाज में जाके भी लिख सकते हो। तीसरा आप इक्वल्स टू करके मैनुअली भी सम लिख सकते हो, आप अपने कीबोर्ड से सम लिख सकते हो, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं सम फॉर्मूला लगाने के। नाउ किस तरीके से आप इसको यूज करते हो, देखिए फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, ये आपके पास एक डेटा है रोल नंबर वाइज, टर्म 1 और टर्म 2 के आपके पास में मार्क्स यहाँ पे हैं, और आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, टोटल कैलकुलेट करना चाहते हो। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप सम फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आप डायरेक्ट सम फंक्शन का यूज करते हैं तो वो क्या करता है, जनरली जैसे आप सम फंक्शन का यूज करते हैं, सम बटन पे क्लिक करते हैं जो आपके पास यहाँ पे होता है। ओके, आपने क्या किया, सम बटन पे क्लिक कर दिया। सम बटन पे क्लिक करते ही वो डायरेक्ट क्या करेगा, रेस्पेक्टिव जो सेल्स होती हैं उनका एड्रेस वो डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है। ये आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, इन तीनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया आपके सम फॉर्मूला के अंदर। बट आपको रोल नंबर थोड़ी ना ऐड करना है आपके रिजल्ट के अंदर, रोल नंबर ऐड नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, इस सेल एड्रेस को, ये जनरली सेल एड्रेस क्या दिखाता है, सेल की रेंज दिखाता है, कहाँ से कहाँ तक आप सेल को सम कर रहे हैं। अगर आप फंक्शन को यहाँ पे यूज करते तो जितनी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, टर्म 2 तो न्यूमेरिक नहीं है, तो वो क्या करता, इन सेल्स को सेलेक्ट कर लेता, ये आपकी सेल रेंज हो जाती। आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं राइट हैंड साइड, तो वो क्या करेगा,
इसके जितने भी लेफ्ट में वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिक वैल्यू हैं, उनका सम करेगा आपके पास। सो आपको यहाँ पे 1 भी ऐड हो रहा है, आपको 1 ऐड नहीं करना है। तो वो आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला आया है सम A2 कोलन C2, सो यहाँ पे आपको A2 का यूज नहीं करना है, ये रेंज कहलाती है। इसका मीनिंग क्या हो गया, A2 B2 और C2, इसका मीनिंग ये है। A2 सेल, B2 सेल और C2 सेल, आप तीनों को एक कंबाइन लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कोलन लगा दें तो वो बीच वाले सेल को अपने आप कंसीडर कर लेता है। ये तरीका होता है आपके सेल रेंज लिखने का। नाउ A2 अगर आपको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि A2 में रोल नंबर लिखा हुआ है, तो आप इसको मैनुअली चेंज कर देंगे। A2 की जगह आप अब क्या कर देंगे, उसको B2 कोलन C2 कर देंगे। तो उससे क्या होगा, ये दो वैल्यूज़ को सम करेगा और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा 101। इन सिमिलर मैनर अगर आपको सेम रिजल्ट आपको बाकी सभी स्टूडेंट्स के भी चाहिए, बाकी के रोल नंबर जो हैं 2 3 4 5 6, उनका भी आपको टोटल कैलकुलेट करना है, तो आप फॉर्मूला को बार बार ना लिखें, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप सीरीज फिल का ऑप्शन होता है, ऑटो फिल का ऑप्शन होता है, आप उसका यूज कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप 101 को सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा, जिस तरीके से ये एक्टिव सेल दिखाई दे रही है, यहाँ पे राइट बॉटम में आपके पास डार्क होके प्लस साइन आएगा, उसको आपको उस पर आपके लेफ़्ट माउस बटन से क्लिक करके आपको ड्रैग करके लाना है और वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी सेल्स, और आपको रिलीज़ कर देना है इस तरीके से। आप यहाँ पे प्लस साइन जैसे आता है आप उसको ड्रैग करके नीचे लेके आएँ, ये सारी सेल सेलेक्ट हो जाएंगी, आप इसको रिलीज़ कर दें तो रेस्पेक्टिव जो रिजल्ट्स हैं वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। वो आपका जो रेस्पेक्टिव रिजल्ट्स होंगे वो इनके रेस्पेक्ट में होंगे, 67 + 70 137, 45 + 68 113। इस तरीके से आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप फॉर्मूला को बार बार ना लिखें, इसलिए आपको इसका टाइम भी सेव हो जाता है। आप ऑटो फिल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, जिस तरीके से हमारे पास सम फंक्शन होता है, इन अ सिमिलर मैनर हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट वन है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एवरेज का फंक्शन यूज़ करना है, तो आपको लिखना होता है आपके सेल के अंदर इक्वल्स टू एवरेज, और उसमें जो नंबर पास करेंगे, फॉर एग्जांपल 3 6 और 9 पास किए तो वो डेफिनेटली आपका इनका एवरेज कैलकुलेट करके देगा, आपको तीनों का सम करेगा और डिवाइड बाय 3 करेगा। आपको शो नहीं करेगा वो आपका जो प्रोसीजर है, बट आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया 6। तो आपका जो एवरेज है वो कैलकुलेट होके सेल के अंदर सिर्फ आपको 6 लिखा हुआ दिखेगा। ओके, इसी तरीके से अगर आप वैल्यूज पास नहीं कर रहे हैं तो आप सेल का एड्रेस भी पास कर सकते हैं। A1 B1 C1 किया तो उनमें जो वैल्यू लिखी होंगी, फॉर एग्जांपल A1 में 4 लिखा है, B1 में 5 लिखा है, C1 में 6 लिखा है, तो वो इन तीनों का सम करेगा। ओके, 4 6 5 15 हो गया, 15 को 3 से डिवाइड किया, रिजल्ट क्या दिखाएगा 5 रिजल्ट दिखाएगा आपको। इन अ सिमिलर मैनर आप क्या कर सकते हो, काउंट फंक्शन का यूज़ करते हो। काउंट फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का आपका जो है वो कैलकुलेट करता है कि कितने आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। जैसे आपने पास किए 5 8 14 19, तो कितने हो गए ये 1 2 3 4, तो आपको रिजल्ट देगा 4। ऐसे ही अगर आप A1 से A10 कैलकुलेट करते हैं तो A1 से A10 अगर आपकी 10 वैल्यूज़ हैं तो रिजल्ट में क्या देगा वो 10 वैल्यूज़ देगा आपको, यानी कि नंबर ऑफ आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको काउंट करता है। सो काउंट फंक्शन का भी यूज बहुत बार यूज करते हैं हम लोग। मैक्स फंक्शन क्या करता है, देखिए मैक्स फंक्शन जो है आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स उसमें पास करते हैं उनमें सबसे बड़ा जो वैल्यू है उसको वो रिटर्न करता है। जैसे आपने वैल्यू पास की 74, 102, 135, तो रिजल्ट क्या देगा, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 135। इन अ सिमिलर मैनर आपके पास A1 से C1 लिखा तो A1 C1 में वैल्यू क्या लिखी है आपकी 4 5 और 6, तो वो वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, सबसे लार्जर वैल्यू रिटर्न करेगा, 6 आपको रिटर्न करके देगा। राइट, इन अ सिमिलर मैनर आपके पास मिनिमम का फंक्शन होता है, और मिनिमम के फंक्शन के लिए सिर्फ आपको लिखना होता है इक्वल्स टू MIN, और जो आर्ग्यूमेंट्स आप पास करेंगे उनमें सबसे स्मॉल जो होगा, जैसे 74 स्मॉल है तो 74 रिटर्न करेगा। 4 5 6 अगर वैल्यू पास की है, इनके सेल एड्रेस आपने पास किए हैं A1 से C1, A1 कोलन C1, इसका मीनिंग क्या है A1 B1 और C1। कॉलम में बताया कि ये आपकी रेंज होती है, रेंज को हम कॉलम बीच में कॉलम लगा के लिखते हैं। ये आपके 10 भी हो सकते हैं सेल्स, 15 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, 50,000 भी हो सकती हैं।
ओके। सो ये डिपेंड करता है कि आपने सेल एड्रेस क्या लिखा है, उस सेल एड्रेस के रेस्पेक्ट में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका मीन फंक्शन आपको कैलकुलेट करके देगा। 4, 5 और 6 में स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 है, इसलिए रिटर्न क्या करेगा, रिजल्ट 4 रिटर्न करेगा। आपके सेल के अंदर 4 लिखा हुआ आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आप फंक्शंस का यूज़ करके आप और इजी वे में आप कैलकुलेशंस को अपनी कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे आप पासवर्ड प्रोटेक्शंस का यूज़ कर सकते हो। सो पासवर्ड प्रोटेक्शन कैसे यूज़ करते हो वो हम लोग सीखेंगे। सो कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।